वेलकम टू एस्ट्रोटेक लैब माय डियर फ्रेंड्स। कामकाज में एटीट्यूड से भी परिणाम तय होते हैं। सफल लोग अपने वक्त के मिलीसेकंड तक का इस्तेमाल करते हैं और हम दिनों और घंटों का सही इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर आप दिन के कम से कम 2 या 3 काम का शेड्यूल जीवन भर एक सा बनाए रखें तो इससे बाकी गतिविधियों का समय अपने आप तय होगा या सुधर जाएगा। जापान में कोई प्रजाति की मछली होती है। इसकी एक अजीब सी विशेषता है। जन्म के समय यह 1 या 1.5 इंच की होती है। इसके बाद अगर इसे टब में रखकर पाला जाए तो यह जीवन में सिर्फ 2 या 3 इंच तक ही बढ़ती है। वहीं अगर इसे किसी एक्वेरियम या वाटर टैंक में रखें तो यह 8 से 10 इंच तक बढ़ती है। और अगर इसे किसी बड़े तालाब में पाला जाए तो यह 2-3 फुट तक बड़ी हो जाती है। दशकों तक वैज्ञानिक संशय में रहे कि उसी प्रजाति की मछली का विकास अलग अलग तरह से कैसे हो सकता है। शोध में सामने आया कि मछली दरअसल परिवेश के आधार पर खुद के विकास को सीमित कर लेती है या समेट लेती है और उसी सोच के आधार पर उसका शारीरिक विकास तय होता है। अगर आपने तय कर लिया कि ये मेरी सीमा है तो विकास भी उसी सीमित दायरे में होगा और सोच लिया कि आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता तो फिर असीमित ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन जीवन की इस ग्रोथ में हमारा एटीट्यूड भी बहुत मायने रखता है। हम जीवन में कर्म के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन काम में एटीट्यूड से भी परिणाम तय होते हैं। अगर आपके मन में विचार आया कि यह काम 2 सेकंड बाद करूंगा तो यह आलस और टालमटोली की निशानी है। काम से जुड़ा पहला एटीट्यूड होना चाहिए, कल का काम आज नहीं, आज का काम अभी। तभी आप महान काम कर पाएंगे। दुनिया के महान लोगों की आत्मकथा से भी यही सार निकल कर आया है। दूसरा एटीट्यूड होना चाहिए समय का सही इस्तेमाल। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार कोयम्बटूर से कहीं जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन 15 मिनट लेट थी। इस बीच उन्होंने जिज्ञासुओं के पत्र निकालकर पढ़ना शुरू कर दिए। एक अन्य वाकया है, स्वामी महाराज डेंटिस्ट के यहाँ गए, वहां 1.5 मिनट के वेटिंग पीरियड में भी उन्होंने 2 पत्र पढ़ डाले। अब आप खुद से सवाल करिए कि खाली समय में आप कैसा एटीट्यूड रखते हैं। हम जम्हाई लेते हुए मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। महान लोग अपने समय के मिलीसेकंड तक का इस्तेमाल करते हैं और हम घंटों दिनों का इस्तेमाल ही नहीं करते। तीसरी बात है अपना शेड्यूल तय करना। दिन में कम से कम 2-3 काम का शेड्यूल जीवन भर बनाए रखें। इससे बाकी की गतिविधियों का समय अपने आप सुधर जाएगा। प्रमुख स्वामी महाराज अपने जीवन में 40 साल तक सुबह 6:40 पर वॉकिंग के लिए आए। उनके कई कामों का समय फिक्स था। इस तरह आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। कहते हैं कि जीवन में कम खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा और गुस्सा नहीं करेंगे तो जीवन अच्छा रहेगा। आप भावनात्मक रूप से कितने मजबूत हैं यह तभी पता चलेगा जब कोई आपका अपमान करेगा। समाज में बोलने वाले कम नहीं हैं, अटैक हमेशा चालू रहेगा। सवाल है कि आपका डिफेंस कितना मजबूत है। जीवन में अपमान सहना भी सीखिए, वरना छोटी छोटी बातों में आपका मूड डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारा मन एक कितना निर्बल है कि किसी के नहीं मुस्कुराने पर हम गुस्सा हो जाते हैं। 50% जीवन तो पानी में व्यर्थ चला जाता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। इसके अलावा खुद को बदलने के लिए तैयार रहिए। दुनिया के कई बड़े बड़े एक मैनेजमेंट गुरुओं ने इंटेलिजेंस की नई परिभाषा गढ़ी है। उनके अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज यानी परिस्थितियों के अनुकूल होकर काम खत्म करना ही सही बुद्धिमानी है। आई होप टुडेज इंफॉर्मेशन हेल्प्स अपग्रेड योर नॉलेज विद एस्ट्रोटेक लैब। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन फॉर नेक्स्ट अलर्ट। See you soon in next session. Thank you.